हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी एनर्जी मैनेजर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करा रहा हूं और अभी जो है इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी सब्जेक्ट पर ही मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था वो कूलिंग टावर टॉपिक से ही रिलेटेड था और इस बार भी मैंने जो क्वेश्चन उठाया है वो भी उसी टॉपिक से ही रिलेटेड है। ये मैंने दूसरी बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए बनाया है ताकि आपको जो है कूलिंग टावर वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो आइए आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। मैं क्वेश्चन आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग एन एनर्जी ऑडिट ऑफ अ पावर प्लांट कूलिंग टावर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड। पावर प्लांट जनरेशन 500 मेगावाट, सर्कुलेशन रेट 68,155 मीटर क्यूब पर आवर, कूलिंग टावर रेंज 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड, पावर प्लांट डिज़ाइन COC 3.2। एज एन ऑडिटर फाइंड आउट द टोटल वाटर कंजम्पशन पर आवर। बी स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन इन मीटर क्यूब पर मेगावाट जनरेशन। द प्लांट इज परसुइंग एन अपग्रेडेशन ट्रीटमेंट प्लान टू इंक्रीज COC टू 6.0। ओके। और नेक्स्ट का फाइंड आउट करना है। सी व्हाट वुड बी दी पोटेंशियल वाटर सेविंग इन मीटर क्यूब पर आवर एंड मेगावाट मीटर क्यूब पर मेगावाट जनरेशन। ओके। तो क्वेश्चन क्या है आपसे एक बार समझ लीजिए। ठीक है। एक पावर प्लांट का जो है पैरामीटर दिया हुआ है, तो इसमें अपने को जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो है 500 मेगावाट है और इसमें पावर प्लांट में जो हमारा वाटर जा रहा है जो कि कूलिंग के लिए जा रहा है उसका जो सर्कुलेशन रेट है वो क्या है 68,155 मीटर क्यूब पर आवर है। ओके। कूलिंग टावर रेंज यानी कि कूलिंग टावर में इनलेट का टेम्परेचर माइनस जो आउटलेट का टेम्परेचर होगा वो कितना है 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। पावर प्लांट डिज़ाइन COC, ठीक है, ये है 3.2। COC क्या होता है आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए COC का मतलब क्या होता है। COC का ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। COC का मतलब होता है साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है। तो साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है TDS ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर डिवाइड बाय TDS ऑफ मेकअप वाटर। ठीक है। TDS का मतलब क्या होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर में जो वाटर का जो सर्कुलेशन हो रहा है उसका जो टोटल TDS होगा उसका वैल्यू हम लेंगे PPM में और उसको डिवाइड कर देंगे मेकअप वाटर से। ठीक है। मेकअप वाटर के TDS से, इसका वैल्यू भी PPM में ही होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर मेकअप वाटर का मतलब क्या होता है कि जब कूलिंग टावर में जो वाटर है वो सर्कुलेट होता है तो वो इवापोरेट हो जाता है या और भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो उस लॉसेस को इम्प्रूव करने के लिए या वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए हमको जो है मेकअप वाटर जो है देना पड़ता है। ठीक है। तो COC का मतलब क्या होता है TDS ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर डिवाइड बाय TDS ऑफ मेकअप वाटर, ये दोनों वाटर का रेशियो रहता है। ठीक है। सपोज करिए कि अगर जो सर्कुलेटिंग वाटर है, सर्कुलेटिंग वाटर का जो TDS है, सर्कुलेटिंग वाटर का TDS है अगर वो 300 है। ठीक है। और जो मेकअप वाटर है, मेकअप वाटर का अगर TDS मान लेते हैं है 60। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। इसका जो COC हो जाएगा वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि जो मेकअप वाटर है अगर आपको COC इम्प्रूव करना है, COC इम्प्रूव तभी होगा जब जो ये नीचे का वैल्यू है यानी कि जो मेकअप वाटर का जो वैल्यू है वो जो है कम हो जाए। यानी कि अगर मेकअप वाटर का अगर TDS अगर हम कम करते हैं, ठीक है, तो जो COC है उसका वैल्यू जो है बढ़ जाता है। ठीक है। और ये हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे COC बढ़ने से जो वाटर लॉसेस हैं वो कम हो जाते हैं, है ना। और अगर मेकअप वाटर का TDS बढ़ जाए तो COC की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। इससे क्या होंगे जो हमारे वाटर लॉसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके। तो आई होप कि आपको COC का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है। ओके। ठीक है। तो मैं कहाँ पर था, पावर प्लांट डिज़ाइन COC इक्वल टू 3.2, ये आपको समझ में आ गया होगा COC क्या होता है। ठीक है। ओके।
तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है कि जो वाटर का कंजम्पशन है वो कितना है पर आवर में, और स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन है वो फाइंड आउट करना है कि कितना है, ठीक है। और दूसरा केस क्या दिया हुआ है कि जो प्लांट है, प्लांट है अपग्रेडेशन किया गया है ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। जब भी ट्रीटमेंट वर्ड आए तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जो वाटर है, वाटर ट्रीटमेंट की बात हो रही है। और वाटर ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर वाटर में पहले जो अशुद्धियाँ थी या इम्प्योरिटीज़ थी वो ज़्यादा नहीं होंगी, अगर उसका ट्रीटमेंट किया गया है तो ट्रीटमेंट करने से जो वाटर है वो ज़्यादा शुद्ध हो गया है, ज़्यादा प्योर हो गया है, तो ये जो है प्लांट के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो वाटर को जब ट्रीटमेंट किया गया है तो उससे क्या हुआ है, जो COC है उसका वैल्यू जो है इंक्रीज़ होकर 6 हो गया है। पहले कितना था 3.2, जो कि इंक्रीज़ होकर के 6 हो गया है, ठीक है। तो अपने को ये बताना है कि ऐसा होने से जो वाटर है उसमें कितनी सेविंग हुई है, और इसी तरीके से जो मेगावाट है उसमें जो मेगावाट की जनरेशन की वजह से भी वाटर में कितना सेविंग हुआ है वो निकालना है, ठीक है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो कूलिंग टावर में जो लॉस होता है वो होता है इवापोरेशन लॉस होता है, ठीक है। अब इवापोरेशन लॉस को कैसे निकालते हैं, इवापोरेशन लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है 0.0085 इंटू सर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इंटू 1.8 इंटू CT रेंज। CT रेंज का मतलब होता है कूलिंग टावर रेंज, ठीक है। तो 0.0085 इंटू सर्कुलेशन रेट कितना वाटर का, वो है 68,155, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन रेट कितना है वाटर का, 68,155 मीटर क्यूब पर आवर। ओके, तो हमने ये वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, इनटू जो 1.8 है वो आ गया, और जो CT रेंज है यानी कि जो कूलिंग टावर का रेंज है वो कितना है, 9.5 है। क्वेश्चन में आप देख लीजिए इसका जो रेंज दिया हुआ है 9.5 दिया हुआ है। ओके, तो जब इसे रखते हैं तो जो इवापोरेशन लॉस निकल के आता है वो आता है 990.6 मीटर क्यूब पर आवर। यानी कि अगर 68,155 मीटर क्यूब पर आवर का अगर वाटर सर्कुलेशन हो रहा है कूलिंग टावर में, तो वहाँ पे 990.6 मीटर क्यूब पर आवर का इवापोरेशन लॉस भी हो रहा है। यानी कि इतना जो है हमको मेकअप वाटर में अपने को एक्स्ट्रा वाटर जो है देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब निकालते हैं ब्लो डाउन लॉस होता है, ब्लो डाउन लॉस निकालते हैं, ठीक है। तो ब्लो डाउन लॉस निकालूं उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ब्लो डाउन होता क्या है, ठीक है। वैसे तो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्लो डाउन निकालने का फॉर्मूला क्या है। ब्लो डाउन निकालने का फॉर्मूला होता है इवापोरेशन लॉस डिवाइड बाई COC-1। आप इस तरीके से जो है ब्लो डाउन को निकाल सकते हैं, बट आपको ब्लो डाउन को एक्चुअल में समझना चाहिए कि क्या है, तो मैं आपको सभी समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये हमारा एक टैंक है, या आप इसे बॉयलर या कूलिंग टावर कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है। और इसमें जो आप रेड 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 जो ड्रॉपलेट्स देख रहे हैं, ये आप समझ लीजिए कि ये जो है इम्प्योरिटीज़ है, वाटर की इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है। तो जब ये जो वाटर है, ये वाटर में जो लॉस होता है, और जब वाटर जो है एक्चुअली में इवापोरेट होता है, ये वाटर जो है इवापोरेट हो गया, ठीक है। तो इवापोरेट होने की वजह से क्या होता है, जो इम्प्योरिटी है, अब ये इम्प्योरिटी तो इवापोरेट हो नहीं सकती है, तो ये इम्प्योरिटी जो है नीचे में ही जो है इकट्ठा होने लगती है, ठीक है। तो जैसे जैसे वाटर जो है इवापोरेट होता है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो है नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। अगर इसे सही टाइम पर ड्रेन नहीं किया जाता है तो इससे क्या है, जो बॉयलर है या जो भी वेसल है वो ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए जो है टाइम पर जो है ड्रेन किया जाता है, ठीक है, वाटर को ड्रेन किया जाता है। तो जब वाटर ड्रेन होता है तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो भी बाहर ड्रेन हो जाता है, पर इसके साथ साथ में वाटर भी लॉस होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ आउट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं ब्लो डाउन प्रोसेस। ओके, इसी को हम कहते हैं ब्लो डाउन प्रोसेस। तो इससे आपका इम्प्योरिटी तो निकलता ही है, बट जो वाटर है उसका भी लॉसेस होता है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लो डाउन प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ब्लो डाउन क्या होता है। ओके, ठीक है। तो ब्लो डाउन का फॉर्मूला क्या होता है, इवापोरेशन लॉस डिवाइड बाय COC-1। तो इवापोरेशन लॉस हमारा कितना निकला है, 990.6 डिवाइड बाय COC आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है,
क्वेश्चन में COC जो दिया है 3.2, ये इनिशियल COC है। ओके, इनिशियल COC है ये। तो 3.2 -1, ठीक है। तो जब ये सॉल्व होकर आया तो ये आया 450.3 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। यानी कि जब हम ब्लो डाउन देते हैं तो उसका जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू क्या है, 450.3 मीटर क्यूब पर आवर। यानी कि इतनी क्वांटिटी जो है जो वाटर है उसका लॉस हो रहा है। तो पहला लॉस तो ये था और दूसरा लॉस ब्लो डाउन की वजह से हो रहा है वो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों लॉस को जब हम जोड़ते हैं तो टोटल वाटर का कंजम्पशन हमको जो है मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है 990.6 प्लस 450.3, ठीक है। और इसको जब जोड़ने पर आता है ये आता है 1440.9 मीटर क्यूब पर आवर। यानी कि इतना जो है वाटर का कंजम्पशन जो है हो रहा है, ठीक है। ओके ओके। एंड जब स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन अपने को निकालना है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है कि अपने को जो है स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन भी निकालना है। इसका मतलब क्या है कि हमको जो है जो मेगावाट है उससे जो ये वाटर का जो लॉस हो रहा है उसको जो है वाटर जो लॉस हो रहा है उसको मेगावाट से डिवाइड कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन कितना आ गया, 1440.9, ठीक है, डिवाइड बाय 500। 500 क्या है, इस प्लांट की कैपेसिटी है 500 मेगावाट, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2.88 मीटर क्यूब पर मेगावाट आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन का जो है नेक्स्ट सेगमेंट ये है कि उसमें ये कहा गया है कि हमने जो है वाटर ट्रीटमेंट किया है और वाटर ट्रीटमेंट करने की वजह से जो COC है वो इम्प्रूव होकर के हो गई है 6, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि COC जो है इम्प्रूव होकर के 6 हो गई है। तब अपने को जो है ये फाइंड आउट करना है कि वाटर की कितनी सेविंग हो रही है मीटर क्यूब पर आवर में, और जो उसका स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन है वो अपने को फाइंड आउट करना है, यानी कि मीटर क्यूब पर मेगावाट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो जब COC 6 है तो उस समय ब्लो डाउन क्या होगा, उस समय जो ब्लो डाउन होगा उसका फॉर्मूला जो है सेम पहले जो हमने लगाया था वैसे ही करना है। तो इवापोरेशन लॉस डिवाइड बाई COC -1। तो इवापोरेशन लॉस, ये लॉस हमेशा फिक्स लॉस है तो ये सेम ही रहेगा। तो पहले लॉस कितना था, 990.6 था, तो अभी भी वही रहेगा। तो 990.6 डिवाइड बाई जो COC आया 6 आया -1, और ये जो आ गया है इसका वैल्यू आ गया 198.12 मीटर क्यूब पर आवर। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले ब्लो डाउन की वजह से जो लॉस हो रहा था वो हो रहा था 450.3, और अभी जो हो रहा है ब्लो डाउन जो है इम्प्रूव हो गया है। मतलब पहले 3.2 से बढ़ करके जब ब्लो डाउन 6 हो गया है तो उस समय जो वाटर का जो ब्लो डाउन लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 198.12। तो आप देख सकते हैं कि 450 और 198 दोनों में कितना डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब वाटर का अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे COC इम्प्रूव होता है, और जब COC इम्प्रूव होता है तो उससे जो वाटर लॉसेस है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है पावर प्लांट के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। ओके ओके। तो टोटल वाटर कंजम्पशन एट इम्प्रूव्ड COC, तो टोटल वाटर कंजम्पशन अभी के लिए कितना है, वो हो जाएगा 990.6, ये जो है इवापोरेशन लॉस हो जाएगा, प्लस 198.12, यानी कि जब COC इम्प्रूव हो गया तब उस समय का जो लॉस है ब्लो डाउन लॉस, वो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आता है 1188.72 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। ओके, तो स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन कितना हो गया, अब हम सेम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। जो ये लॉसेस हैं, इस लॉसेस को हमको यहाँ पर लिख करके जो है जो प्लांट का कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर देना है। प्लांट की जो कैपेसिटी थी कितनी थी, 500 मेगावाट, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो जो जो वाटर का जो स्पेसिफिक कंजम्पशन है वो निकल जाएगा, और वो आएगा 2.37 मीटर क्यूब पर मेगावाट, ठीक है। ओके, तो जब हमने COC को इम्प्रूव किया तो हमारी जो वाटर की सेविंग है वो कितनी हुई है, वाटर की जो सेविंग हुई है वो हुई है, पहले कितना था, पहले जो है वाटर का जो कंजम्पशन था वो कितना था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। पहले जो है वाटर का जो कंजम्पशन था वो था 1440.9 मीटर क्यूब पर आवर था, ठीक है। तो 1440.9 मीटर क्यूब पर आवर माइनस अभी जो वाटर कंजम्पशन है कम हो गया, कितना हो गया है, वो हो गया है 1188
1188.72, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कितना वाटर का सेविंग किया है पर आवर, हमने वाटर का जो सेविंग किया है वो किया है 252.18 मीटर क्यूब पर आवर जो है वाटर का सेविंग किया है, ठीक है। ओके, तो पावर जनरेशन में जो वाटर का सेविंग है वो कितना हो रहा है, वो हमको अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। जो वाटर का सेविंग है 252.18 सेम ऐसे ही रख देंगे, डिवाइड बाई जो प्लांट की कैपेसिटी है वो उसे डिवाइड कर देंगे। तो जब COC इम्प्रूव हुआ है तो उस केस में जनरेशन के टाइम में कितना वाटर सेविंग हुआ है, वो हुआ है 0.504 मीटर क्यूब पर मेगावाट। इतना जो है वाटर का सेविंग हुआ है। ओके, तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।